सुमित ने तुमसे इतने बदतमीजी से बात की और तुम चुप रहे, कुछ भी नहीं कहा। मैं कुछ कहता तो बात बढ़ जाती। फिर बाबूजी और दादी माँ यही कहते कि अरे तू तो बड़ा है, तुझे तो समझना चाहिए था। ये बहुत अच्छी बात है, छोटे कुछ भी कहे और बड़े चुपके से सुनते रहे, कुछ भी नहीं कहे। अगर हमने गलती की होती तो दादी माँ और बाबूजी क्या चुप रहते? हमारी बात और है देवयानी। क्यों और है? आप भी तो बेटे हैं जैसे सुमित बेटा है। फिर आप दोनों की तरफ देखने का माँ और बाबूजी का नजरिया अलग क्यों है? ये तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे? आप क्या बाबूजी के सौतेले बेटे हैं? तुम जो बात कर रही थी वो करो ना, ये कहाँ की दूसरी बात लेकर बैठ गई। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे मैंने ऐसे ही कह दिया। नहीं, तुम्हारे दिल में कुछ तो बात है। कोई बात नहीं है देवयानी, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। देखिए, जिस तरह से सुमित ने आपसे बात की है ना, कोई और भाई होता ना तो तमाचा मार देता। देखो देवयानी, ये भाइयों का मामला है। हाँ, भाइयों का मामला है, लेकिन मैं आपकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती, भले कोई भी करे। तो क्या कर लोगी तुम? मारोगी सुमित को? बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लोगी? देवयानी, देवयानी हम कुछ नहीं कर सकते। अरुण, क्यों कुछ नहीं कर सकते? देखो, सुमित हमसे छोटा है, नासमझ है। अगर उसने नासमझी की है तो हम भी नासमझी करेंगे क्या? देवयानी, तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। तुम उससे अगर कुछ पूछने की भी कोशिश करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरुण ने इतनी बड़ी बात कही है मुझसे, सुमित के लिए। कुछ तो जरूर बात है। वो सुमित से इतना डर क्यों रहा है? उसके दिल में ये बात क्यों बार बार आ रही है कि दादी माँ और बाबूजी नाराज हो जाएंगे? सुमित से तो मैं नहीं पूछ सकती, लेकिन मैं दादी माँ से जरूर पूछूंगी। दादी माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो बेटी। दादी माँ, क्या इस घर में बड़ों को कोई अधिकार नहीं है? छोटे बड़ों को कुछ भी कहे और बड़े बस चुप रहकर बर्दाश्त करते रहे? बिल्कुल अधिकार है, और इस घर में यही होता है। नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बराबर उल्टा हो रहा है। छोटे बड़ों को कुछ भी कह रहे और बड़े चुप रहकर बर्दाश्त कर रहे हैं। किसने किसे और क्या कह दिया? तुम किसकी बात कर रही हो? दादी माँ, पूर्णिमा को लेकर सुमित और रोहित में तू मैं हो गई। अरुण ने सुमित को समझाना चाहा तो सुमित ने उन्हें इतना बुरा भला सुनाया और अरुण चुप रहकर सुनते रहे। मैंने अरुण से पूछा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो वे कहने लगे कि दादी माँ और बाबूजी नाराज हो जाते हैं। अब बताइए दादी माँ, अगर अरुण सुमित से कुछ कहते या तमाचा मारते तो आप दोनों नाराज हो जाते? आप चुप क्यों है दादी माँ? जवाब दीजिए ना। तुमने ठीक सवाल किया है बहू, मैं इसका जवाब भी दूंगी, पर तुम बुरा मत मानना। तुम बहू हो और बहू का फर्ज होता है अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने घर वालों का ख्याल रखे। अगर सुमित की गलती थी तो अरुण आकर विशंबर को बताता, मुझे बताता। अरुण क्या इतना बड़ा हो गया है कि अपने आप वो सुमित को डांटे, उसे तमाचा मारे? तो क्या सुमित इतना बड़ा हो गया है कि वो अरुण को कुछ भी कहे और आप लोग उसे कुछ नहीं कहे? तुम्हें क्या पता सच्चाई क्या है? मुझे मालूम है सच्चाई क्या है दादी माँ। सुभद्रा भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ ना दादी माँ, उसमें सुमित की गलती थी। उसने पता नहीं अरुण को क्या क्या सुनाया। अरुण को चाहिए था कि उसे एक तमाचा मार दे, लेकिन अरुण ने कुछ नहीं कहा। ये दो भाइयों के बीच वाली बात है, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। तुम होती कौन है ये कहने वाली कि अरुण ने सुमित को तमाचा मारना चाहिए था? मैं इस घर की बहू हूँ और अरुण की पत्नी हूँ। अगर अरुण की पत्नी हो तो तुम्हारा अधिकार सिर्फ अरुण तक है। तुम अरुण का ख्याल रखो। गलती अरुण की थी। सुमित जवान है, गुस्से में आकर कुछ कह दिया होगा। अरुण ने आकर हमको बताना चाहिए था। अगर हम सुमित को डांटते तो अलग बात थी। दादी माँ, आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आप बातों को कुछ घुमा रही है। मुझे ऐसा लगता है दादी माँ कि इस बात के पीछे कुछ और बात छुपी हुई है। कौन सी बात है? कोई भी बात नहीं। तुझे गलतफहमी हो रही है। क्या बात हो सकती है?
सुमित को डांटना है तो मैं हूं, विशंबर है। तुम, अरुण, सुभद्रा या राजेश उसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दादी माँ, ऐसा तो इस घर में पहली बार हो रहा है। इसके पहले कई बार सुमित को घर के बड़ों ने डांटा है, यहाँ तक कि मारा भी है। अचानक ये तब्दीली कैसे आई? ये बदलाव क्यों? कोई तब्दीली नहीं है, ये तुम्हारा अपना ख्याल है। मैंने तुम्हें कह दिया ना कि जब तक हम लोग हैं तुम्हें फैसला करने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ दादी माँ कि इस घर में सिमरन, रोहित, शशि, इनमें से कोई भी कुछ भी गलती करे तो हम उन्हें डांट नहीं सकते। भले वो हमारी आंखों के सामने गलती करे, लेकिन हम चुप रहें, आपके पास आए, शिकायत करें और फिर आप उन्हें समझाएंगी। ऐसी बात नहीं है। तो फिर उनको तुम कह सकते हो। तो सुमित को क्यों नहीं? ऐसी क्या बात है? क्योंकि सुमित इस घर का छोटा है, लाडला है, बस, और कोई बात नहीं। नहीं दादी माँ, आप सच नहीं कह रही है, आप कुछ छुपा रही है। मैं जानती हूँ अरुण के साथ आप लोगों ने इसके पहले भी ऐसा ही बर्ताव किया है। जब वो गिरफ्तार हुए थे तो बाबूजी ने उन्हें छुड़ाने की कोई भी कोशिश नहीं की थी, और आज जब सुमित ने उन्हें इतना कुछ सुनाया है, आप उसे डांट नहीं रही है। ये सब फिजूल की बातें हैं। इन्हें लेकर तुम अपना और मेरा भी दिमाग खराब मत करो। मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया है, बस बात खत्म हो गई। मुझे तुमसे और बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहां से। मैंने सुमित को समझाने की कोशिश की तो उसने मुझसे कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी। देवयानी को ये बात पता लग गई। वो ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने सुमित को डांटा क्यों नहीं। तो तूने क्या कहा? मैंने उसे कोई बात नहीं बताई, बल्कि मैंने तो बात को घुमाने की कोशिश की थी। तो बोली कि मैं खुद सुमित से पूछ लूंगी। मैंने उसे ना भी किया। मैंने ये कह दिया कि देखो, तुम अगर सुमित से कोई बात करोगी इस बारे में तो अच्छा नहीं होगा। That's it, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं हुई है, उल्टा बढ़ गई है। उसने आकर मुझसे पूछा। आपसे क्या पूछा? यही कि हम सुमित को कुछ क्यों नहीं कह रहे। उसे सबसे ज्यादा शक ये है कि इस घर में तेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। जब तू हवालात में बंद था तो विशंभर ने तुझे क्यों नहीं छुड़ाया? आज मैं सुमित का सपोर्ट क्यों कर रही हूं? वो ये जानना चाहती है कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर क्या? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उल्टा डांट कर भगा दिया। तू तो मेरी मजबूरी समझ सकता है बेटे। हाँ दादी माँ, मैं जानता हूं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे उसकी बातों से लगा कि उसे शक हो गया है कि बात क्या है, इस घर में तेरे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, हम लोग सुमित का साथ क्यों दे रहे हैं। अगर बहू को पता चल गया तो बात बिगड़ भी सकती है बेटे। नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। और अगर कुछ होगा भी तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब तो सब तुम्हें ही संभालना है बेटे। तू तो हमारा अपना खून है। अगर घर वालों को पता चल गया तो उनकी नजर में सुमित की वो इज्जत नहीं रहेगी जो पहले थी। दादी माँ, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब घर वाले सुमित से बहुत प्यार करते हैं। ये इंसानी फितरत है बेटे। जब इंसान को पता चलता है कि जिसे वो अपना समझ रहा था वो पराया है, तो अपने आप एक खिंचाव पैदा हो जाता है। घर वालों को अगर ये पता चल गया, वो सुमित को वो प्यार नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सुमित हमें छोड़कर चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते। दादी माँ, सुमित हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है। वो हमारे प्यार के बंधनों में बंधा हुआ है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर ऐसा हुआ बेटे तो न मैं जी पाऊंगी और ना ही विशंभर। हमने उसे कभी गैर नहीं समझा। लगता है वो हमारा अपना खून है, हमारी आत्मा में बस गया है वो। कभी कभी मैं सोचती हूँ बेटे, भगवान ने मनोहर को छीनना था, इसलिए सुमित को हमारी गोद में डाल दिया।
ये सोचकर कि मनोहर के रूप में सुमित है, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दादी माँ, आपको मुझ पर विश्वास है ना? तो सुमित को कुछ नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। एक बात कहूं बेटे, मैं दादी हूं तुम्हारी। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे तुम्हारा एहसान मानूं, कैसे तुम्हारी माफी मांगू। आप ऐसे क्यों कह रही हैं दादी माँ? बेटे, हमारे जज्बात की कदर करते हुए तूने सुमित से बेइज्जती सहन कर ली। तूने कुछ नहीं कहा क्योंकि अगर बात बढ़ गई तो पता नहीं आगे क्या होगा। हमारी वजह से तूने अपने बड़प्पन को ठेस पहुंचा ली। दादी माँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैंने दादी माँ से पूछा, और क्या करती। आपने कहा था कि सुमित से कुछ भी नहीं पूछो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं दादी माँ से पूछ बैठी। क्यों पूछा तुमने? तुम्हें उनसे पूछने की क्या जरूरत थी? जब मैंने तुमसे कह दिया कि सुमित के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर दादी माँ के पास जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आई? आप तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठते उठते रह गया। तुम्हें दादी माँ से नहीं पूछना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक छोटी सी बात का आपने और दादी माँ ने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है। मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि इस घर में जरूर कोई राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ क्या है। अरे कोई बात नहीं है, तुम खामखा बात को उलझा रही हो। नहीं, कुछ तो जरूर है। मुझे ये बात तब से महसूस हो रही है जब आपका बिजनेस खत्म हो गया और आप हवालात में गए। तब से लेके आज तक मुझे ये शक है, और आज दादी माँ ने जिस तरह से बर्ताव किया ना, उससे मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है? अरुण, मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हें इस घर से कोई लेना देना नहीं है। तुम इस घर के सौतेले हो क्या? अरे ये क्या बात हुई? कौन कहता है? कहता नहीं है, मुझे ही महसूस हो रहा है, बल्कि मुझे यकीन हो रहा है अब। वरना जब तुम हवालात में थे तो तुम्हें छुड़ाने के लिए बाबूजी ने कुछ भी कोशिश नहीं की। नहीं, ये गलत बात है भाई। अरे मैं तो उन्हीं की औलाद हूँ। मैं तो उन्हीं की औलाद हूँ? तो का मतलब क्या है? तो कौन उनकी औलाद नहीं है? मेरा मतलब है मैं उन्हीं की औलाद हूँ। सेठ विशंबरनाथ दीवान का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। तो फिर आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, मुझे बताइए। आप सुमित से कुछ भी क्यों नहीं कह सकते? दादी माँ ने सुमित का ही साथ क्यों दिया? मुझे लगता है इस घर में कोई तो राज जरूर है। सच्चाई क्या है, बता दीजिए। छोड़ो इन बातों को। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी आंखों में देखकर मुझे सच्चाई बताइए। बताइए क्या बात है। तुम क्यों मेरा दिमाग खराब करने पर तुली हुई हो? मैं दिमाग नहीं खराब करना चाहती हूँ, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। क्या बात है? अरे कोई बात नहीं है। सच कह रहे हैं आप? सच ही तो बता रहा हूँ। तो फिर खाइए सिमरन की कसम। सिमरन की कसम? अरे ये क्या बात हुई? अब क्या मैं हर बात में अपनी बच्ची की कसम खाने लगूंगा क्या? अरे अगर सच कह रहे हैं तो सिमरन की कसम खाने में एतराज क्यों है? जरूर झूठ कह रहे, इसलिए कसम खाते हुए डर रहे। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप समझाना नहीं चाह रहे। तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया। अब मैं How should I say? देखो, मैंने बाबूजी और दादी माँ से वादा किया था। आपको सिमरन की कसम, सिमरन की जिंदगी तो वादे से बड़ी है ना। बताइए ना क्या बात है। ठीक है, बताता हूँ। ये बात बाबूजी और दादी माँ को तो पता ही है। उनके बाद अगर कोई इस बात को जानता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, और ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान के लिए तुम इस बात को किसी और से मत कह देना। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने किसी से ये बात कह दी तो तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपसे बढ़कर जिंदगी में मेरे लिए कोई और नहीं है। तो फिर बताइए ना, मैं कैसे किसी को बताऊंगी? सच्चाई यह है देवयानी कि सुमित मेरा सगा भाई नहीं है। क्या सगा भाई नहीं है? हाँ, वो बाबूजी का खून नहीं है। तो किसका खून है? वो के गुप्ता की औलाद है। के गुप्ता, जिसने आपको रिहा किया? हाँ, और यही दुश्मनी बाबूजी और के गुप्ता के बीच है। के गुप्ता किसी भी तरह सुमित को अपने पास वापस लाना चाहता है, लेकिन बाबूजी नहीं चाहते कि सुमित यहां से जाए। क्या सुमित ये बात जानता है? बहुत अच्छी तरह।
बाबूजी ने उससे कहा भी है कि ये बात किसी और को नहीं पता लगनी चाहिए। बाबूजी को उस पर बहुत विश्वास है और सुमित ने भी तय किया हुआ है कि वो हम लोगों को छोड़कर नहीं जाएगा। पर बाबूजी और दादी माँ के दिल में एक डर बैठा हुआ है। ऐसा ना हो कि किसी की भी कोई बात से सुमित नाराज हो जाए और उसका दिल टूट जाए और मौके का फायदा उठाकर के गुप्ता उसे अपने पास वापस ले जाने में कामयाब हो जाए। देवयानी, मैं बाबूजी और दादी माँ को दुखी नहीं करना चाहता, मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता और इसीलिए मैंने उसे नहीं डांटा। और कोई बात नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा था और सुना था कि पति भगवान होता है, लेकिन आज पहली बार मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि अपने माँ बाप को दुख न हो, अपना भाई न खोए, इसलिए खुद की बेइज्जती सह ली, लेकिन राज को राज रहने दिया। सचमुच आप कितने महान हैं। मैं आपको पति पाकर जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तुम रो रही हो? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, ये खुशी के आंसू हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा पति कितना महान है, अपनी फिक्र न करते हुए दूसरों के लिए एक त्याग मूर्ति बन गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझा नहीं। मैंने बाबूजी को भी गलत समझ लिया। मैं अब उनकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मेरा वादा है, आज से मैं सुमित से बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। सुमित, ये घर में जो कुछ हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, अब ये सोचने बैठे कि किसी गलती है, कहाँ गलती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है क्या जिसे आप सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे और रोहित के बीच में जो कुछ हुआ, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रोहित मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, उसे मैंने समझा दिया है, बस बात यहीं खत्म हो गई। तुम्हारे लिए बात खत्म हो गई होगी, लेकिन इसका असर रोहित पर क्या पड़ा वो जानते हो तुम? अरे कौन सा तूफान आ गया कि आप सब लोग रोहित की बात को लेकर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? कोई पीछे नहीं पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो बोलो सोच समझकर बोलो। कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द सामने वाले को घायल कर सकते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलो। हुआ क्या है ये तो पता चले। तुम्हारी वजह से दादी माँ ने अरुण को बातें सुना दी हैं। तो अरुण भैया को हमारी बातों के बीच में नहीं बोलना चाहिए ना? ये तो गलत हुआ ना सुमित। अब गलत बात घर में तुम रह रहे हो तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? और अगर ऐसी बात है ना तो तोड़ दो ना रिश्ता।